हेलो गाइज, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। फिगर दे रखी है आपको, ये गिवन है, बहुत अच्छी बात है। टू सर्कुलर फ्लोवर बेड्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लोन। देखिए ये जो स्क्वायर है ना ABCD, ये तो स्क्वायर लोन है, और ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये आपके क्या है, सर्कुलर फ्लोवर बेड्स है। और ABCD की साइड क्या है, 56 मीटर। सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O। यानी ये जो O है ना, ये जैसे इस सर्कल को कंप्लीट करोगे, जैसे भाई A को D से एक तो ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, एक ऐसे घुमा के लिया हो ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। यानी ये जो सर्कल का जो सेंटर है वो O पर ही आएगा, जो डायगोनल का इंटरसेक्शन है। तो फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ लोन, वेरी गुड, एरियाज ऑफ लोन एंड द फ्लोवर बेड्स। यानी फ्लोवर बेड के एरिया का सम और स्क्वायर लोन के एरिया का सम करना है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4। इसकी आपकी फिगर देख लीजिए पहले तो। भाई ये आपकी क्या होगी, फिगर होगी। देखिए फटाफट कर लेंगे सारे एग्जाम्पल, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये O हो गया, DCBA, ये सर्कुलर आपके बेड्स हो गए। इसे शेड नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। अब देखो 56 मीटर इसकी क्या है, साइड की लेंथ है। पहले तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर लोन है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर लोन, देखिए हाथों में आज दर्द है थोड़ा, शोल्डर की एक्सरसाइज की थी जिम में, ठीक है। अबे जिम यू का हुए, जिम पढ़ा नहीं जा रहा। एरिया ऑफ स्क्वायर लोन तो 56 इंटू में 56 मीटर का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर लोन का एरिया आ गया। अब बात हुई इसके एरिया की। देखो जितना ये एरिया होगा उतना ये होगा, तो उसका ट्वाइस कर देंगे जस्ट हम। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे भाई, ये सेक्टर बन रहा है ODC, एक सेक्टर बन रहा है, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है। कैसे, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री भी करते हैं, स्क्वायर के तो सब कुछ होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो पहले तो मैं इस वाले का नाम मैंने रख दिया 1। तो एरिया ऑफ 1 में कैसे लिखूंगा, एरिया ऑफ 1, कंप्लीट सेक्टर का एरिया लिख लो पहले तो 90/360 इंटू में पाई R स्क्वायर। R कितना लेंगे यहाँ पे, ये वाली लेंथ, ये क्या है, पूरे डायगोनल का हाफ। पूरा डायगोनल कितना है गाइज, अगर साइड ऑफ ए स्क्वायर 56 मीटर होती है तो डायगोनल की साइड होती है 56√2, और जब हाफ करेंगे तो 56 डिवाइडेड बाई √2, यानी 28, यानी 28√2। तो पाई R स्क्वायर यानी 28√2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया पूरे सेक्टर का एरिया। लेकिन हमें पूरे सेक्टर का एरिया नहीं चाहिए, हमें तो ये वाला पोर्शन चाहिए। इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो -12 इंटू में 90 डिग्री है, दिस इंटू में दिस, ऑब्वियसली 28√2 इंटू में 28√2 यानी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 1 आ गया, और एरिया ऑफ 2 भी किसके बराबर होना चाहिए, एरिया ऑफ 1 के बराबर होना चाहिए। तो गाइज एरिया ऑफ स्क्वायर लोन आपको पता चल गया, और शेडेड पोर्शन दोनों का एरिया आपको पता चल गया है। इन तीनों को जो है ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 4। देखिए क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, इस पे मत जाना कि हमें इसी तरीके से क्यों किया। इस तरीके से इसलिए किया क्योंकि चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसके अंदर ये इंक्लूड होना चाहिए कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, इस ट्रायंगल का एरिया, उसमें से सेपरेट करो, सेगमेंट, सेक्टर, इन सब चीजों का यूज करना था। वैसे अल्टरनेट जो है हर क्वेश्चन का होता है कि इसे किस तरीके से सोल्व किया जाए। अब आपका जो एग्जांपल नंबर 5 है ना, देखो भाई क्या कहता है, ये देखो, ये तो 4 बना दिए, बॉल्स बना दी, बॉल्स, समझ रहे हो ना, बॉल्स। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बता दो, तो शेडेड रीजन आपको पता चल रहा है। तो हमने क्या करना है, ABCD स्क्वायर गिवन है, तो ABCD स्क्वायर का एरिया निकालो, उसमें से ये चारों सर्कल का जो है एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। वैसे सर्कल नहीं, आपको पता चल गया ना क्या है सर्कल, तो चारों सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो शेडेड पोर्शन का आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो भाई। ये आपका स्क्वायर इसका गिवन है, छोटा ही बना लेते हैं हम, तो बड़े नहीं है। ये और ये ABCD
स्क्वायर की लेंथ दे रखी है साइड की 14 सेंटीमीटर। तो गाइस देखो पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो। एरिया ऑफ ए बी सी डी 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेडेड पोर्शन तो आपको पता चल गया ये खाली खाली एरिया है, यानी सर्कल के चारों का माइनस कर दो 1 2 3 4। एक किसी का एक का एरिया निकाल दो, उसको 4 टाइम्स कर दो क्योंकि ये इक्वली होंगे। स्क्वायर के अंदर सब कुछ ऐसा ही होता है। तो जब मैं एरिया ऑफ 1 की बात करूंगा ना तो ध्यान से देखना गाइस, भाई ये पूरी क्या है, इसकी 14 सेंटीमीटर साइड है। अब ये हाफ हो गया तो ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये क्या है डायमीटर। तो डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू में 7/2 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ 1 है। ऐसे हमारे पास 4 सर्कल है, तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 3 एंड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 4। तो एरिया ऑफ एबीसीडी हमें पता चल गया है, उसमें से 4 टाइम्स इसको माइनस कर देंगे, यानी जो रिक्वायर्ड आपका आंसर है ना, यानी जो आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है वो क्या होगा 196 माइनस 4 टाइम्स पाई 7/2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, यानी यही आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। ये था आपका एग्जांपल नंबर 5। अब एग्जांपल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। देखिए एग्जांपल नंबर 6 में देखो ये वाली शेप बन रही है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट पूछ रहा है। वेरी गुड। एबीसीडी आपका स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज ए डायमीटर। बहुत बढ़िया बात है। तो देखो इसकी फिगर बना लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 लास्ट एग्जांपल है इस वीडियो का, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। गाइस देखिए एग्जांपल नंबर 6, तो यहां पे मैंने स्क्वायर बना दिया। देखिए स्क्वायर वाले ही क्वेश्चन है, तो यहां पे आपका सेमी, हर साइड पर सेमी सर्कल बन रहा है। लो भाई तो शेडेड वाला कौन सा है, ये और ये। स्क्वायर की जो साइड की लेंथ है ना ए बी सी डी 10 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर की साइड की लेंथ है। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ए बी सी डी का एरिया लिख लेता हूं पहले, तो ए बी सी डी का एरिया हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से एक तो ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, देखो हाफ, ये हाफ हो गया सर्कल का, ये भी हाफ सर्कल का हो गया, यानी पूरा एक सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। रेडियस तो 5 ही होगी ना, क्योंकि डायमीटर जो है स्क्वायर की साइड की लेंथ है, तो रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो एक सेमी सर्कल दूसरा सेमी सर्कल, पूरा एक सर्कल बन गया, यानी पाई इंटू में आर स्क्वायर। रेडियस 5 है, यानी 5 स्क्वायर पाई, यानी 25 पाई। अब ध्यान से देखना, जब पूरे स्क्वायर के एरिया में से एक तो ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 और 2 का हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। यानी 100 माइनस 25 पाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, ये एरिया आ गया। अब 1 प्लस 2 का एरिया आ चुका है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर इसे 3 मान लूं और इसे 4 मान लूं तो इसका भी एरिया क्या आएगा, यही आएगा। अब चारों को ऐड करना है तो इसका ट्वाइस कर दो ना भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी ट्वाइस ऑफ 100 माइनस 25 पाई। अब ये तो एरिया हो गया 1 2 3 4 का। अब इसको पूरे सर्कल में से माइनस कर दो, पूरे सर्कल पूरे स्क्वायर के एरिया में से, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, यानी शेडेड एरिया। शेडेड एरिया क्या होगा गाइस, 100 माइनस दिस, यानी माइनस 200 माइनस 50 पाई। ठीक है भाई। तो लेकिन देखो 100 माइनस दिस कर रहे हैं, तो माइनस 200 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया का आपका आंसर आएगा। आपको लग रहा होगा ये नेगेटिव आएगा, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे सोल्व करो और मुझे आंसर कमेंट में बताओ। ये था आपका एग्जांपल नंबर 6। थैंक यू, नमस्कार।